आज मैं आप लोगों को एक प्रो टिप दूंगा फैट लॉस के लिए, जिससे कि आपकी फैट लॉस जर्नी काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाएगी। तो अगर कोई इंडिविजुअल फैट लॉस करना चाहता है, अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज को कम करना चाहता है, तो सभी को पता है एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको वर्कआउट भी करना है, एक प्रॉपर एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आपको फॉलो करना है। ये तो हम सभी को पता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप देता हूं जिससे कि आपकी फैट लॉस जर्नी बूस्टअप हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड अपने उस फ्रेंड को, अपने उस रिलेटिव को जरूर शेयर करना ये वीडियो, जो फैट लॉस करना चाहता है। तो अगर कोई इंडिविजुअल फैट लॉस करना चाहता है, कोई भी, मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी इंडिविजुअल अगर फैट लॉस करना चाहता है, तो जो डाइट होती है, डाइट में जैसे कि 100 यूनिट है तो वो डिवाइड होती है कि 100 में से इतनी यूनिट मेरे को प्रोटीन में देनी है, इतनी यूनिट मेरे को फैट में देनी है, इतनी यूनिट मेरे को कार्बोहाइड्रेट में देनी है, इतनी यूनिट फाइबर को रखना है या क्या रखना है, वो डिवाइड होता है। तो अगर वो इंडिविजुअल प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करता है तो उनकी फैट लॉस जर्नी बूस्टअप हो जाएगी। कैसे, वो बताता हूं अभी मैं आपको, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। जो प्रोटीन है हमें सबसे ज्यादा सडाइटी देता है। सडाइटी का मतलब कि हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। अगर मैं कंपेयर करूं कार्बोहाइड्रेट को, अगर मैं कंपेयर करूं फैट के साथ, तो इन दोनों से ज्यादा मेरे को सडाइटी, सबसे ज्यादा सडाइटी मेरे को प्रोटीन से मिलती है। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मेरे को प्रोटीन से मिलता है। तो अगर मैं प्रोटीन को कंज्यूम करता हूं तो मेरे को किसी अदर चीज की क्रेविंग नहीं होगी। एंड अगर क्रेविंग नहीं होगी तो मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा, ओवर ईटिंग नहीं करूंगा। जैसे कई लोगों को होता है कि उनको शुगर की क्रेविंग होती है, कि उनको कुछ मीठा खाना होता है। तो अगर वो इंडिविजुअल प्रोटीन को हाई रखते हैं अपनी डाइट में, प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं, तो उनको किसी और चीज की क्रेविंग नहीं होगी। जैसे कि कई लोग होते हैं जिनको खाने के बाद मीठा पसंद है, उनको मीठे की क्रेविंग होती है कि मेरे को स्वीट चाहिए, कुछ ना कुछ, ये टॉफी हो गई, आइसक्रीम हो गई, या फिर चॉकलेट हो गई, कोई भी ऐसी चीज की क्रेविंग होती है। तो वहां पे अगर कोई इंडिविजुअल अपनी डाइट में प्रोटीन का रेशियो ज्यादा रखता है, प्रोटीन रिच डाइट को कंज्यूम करता है, तो उनको ये क्रेविंग नहीं होगी। एंड ये क्रेविंग नहीं होगी तो ओवर ईटिंग नहीं होगी। तो उनकी जो कैलोरीज का जो मेंटेनेंस है, कैलोरीज जो वो चाहते हैं कि मेरी कैलोरी इतनी रहे या इतनी रहे, 2000 प्लस रहे, 2000 से कम रहे, उसमें हेल्प करेगा। कि अगर क्रेविंग नहीं होगी तो ओवर ईटिंग नहीं होगी, ओवर ईटिंग नहीं होगी तो वो कैलोरी सरप्लस में नहीं रहेंगे। तो अगर किसी इंडिविजुअल को ज्यादा क्रेविंग होती है तो वो अपनी डाइट में प्रोटीन को हाई रखे, प्रोटीन को ज्यादा रखे, जिससे कि आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा सडाइटी मिलेगी, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एंड आपको एक स्वीट की या किसी भी चीज की क्रेविंग नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, कि जब आप प्रोटीन रिच डाइट को कंज्यूम करते हो तो आपका मसल प्रिवेंशन भी होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने फैट लॉस पहले किया है तो आप लोग ये रिलेट करोगे कि जो जब आप फैट लॉस करते हो तो उसके साथ साथ आपका मसल लॉस भी होता है, आपका मसल मास भी कम होता है। बट जब आप प्रोटीन रिच खाना खाओगे, प्रोटीन रिच डाइट लोगे, तो वहां पे आपका मसल लॉस नहीं होगा, वहां पे सिर्फ आपका फैट लॉस होगा, मसल लॉस वहां पे नहीं होगा। एंड मसल एक काफी इंपॉर्टेंट टिश्यू है ह्यूमन बॉडी, नॉट ओनली ह्यूमन, एनिमल्स में भी मसल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू है, जो कि हर एक मूवमेंट में, किसी भी चीज को लिफ्ट करने में, किसी भी चीज को, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने में मसल एक काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर मसल नहीं होगा तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मसल एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू है एनिमल बॉडी में या फिर ह्यूमन बॉडी में। एंड जब कोई इंडिविजुअल फैट लॉस करता है तो फैट लॉस के साथ साथ उनका मसल लॉस भी होता है। एंड मसल लॉस से बचने के लिए हम प्रोटीन रिच डाइट अगर कंज्यूम करेंगे तो जो हमारा मसल है वो लॉस नहीं होगा, वो वीक नहीं बनेगा, वो स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो प्रोटीन रिच डाइट रखो। प्रोटीन रिच डाइट होगी तो आपको सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी, आपको किसी भी चीज की, किसी अदर चीज की क्रेविंग नहीं होगी, एंड आपका जो मसल लॉस है वो नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। तो बॉडी अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना चाहती है तो कार्बोहाइड्रेट से एंड फैट से ज्यादा एनर्जी ये यूज करती है हमारी बॉडी, जब मैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की बात करता हूं तो वहां पे मेरी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। तो अगर मेरी बॉडी में पहले से कैलोरीज ज्यादा स्टोर है तो वहां से कैलोरीज को निकालेगी मेरी बॉडी, एंड वहां से एनर्जी को निकालेगी मेरी बॉडी, एंड उस एनर्जी को यूज करेगी प्रोटीन के डाइजेशन में। तो अगर मैं प्रोटीन को हाई रखता हूं अपनी डाइट में तो मेरी बॉडी ज्यादा कैलोरीज को बर्न करेगी, ज्यादा कैलोरीज को यूज करेगी
प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। तो पहला बेनिफिट क्या है प्रोटीन रिच डाइट का, कि मेरे को सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है प्रोटीन से, एंड मेरे को किसी भी चीज की क्रेविंग नहीं होगी। दूसरा, फैट लॉस जर्नी के टाइम पे सबसे कॉमन चीज है कि मेरा मसल लॉस भी होता है। तो अगर मैं प्रोटीन रिच डाइट रखूंगा तो मेरा मसल लॉस नहीं होगा, मेरा मसल स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो सैटिस्फैक्शन मिलेगी, किसी भी चीज की क्रेविंग नहीं होगी, तो ओवर ईटिंग नहीं होगी। दूसरा, मसल लॉस नहीं होगा। तीसरा, कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो मेरी बॉडी में स्टोर है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो मेरी बॉडी में स्टोर है, अब मेरी बॉडी वहां से कैलोरीज को, वहां से एनर्जी को निकालेगी एंड उस एनर्जी को यूज करेगी प्रोटीन के डाइजेशन में। तो अगर आप अपनी फैट लॉस जर्नी में प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करते हो तो आपकी फैट लॉस जर्नी बूस्टअप हो जाएगी। सबसे पहले तो आपकी ओवर ईटिंग बंद हो जाएगी। कैसे? आपको सेटिस्फेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अब आपको किसी भी चीज की क्रेविंग नहीं होगी। दूसरा, कि जो आपका मसल लॉस नहीं होगा, एंड अगर मसल लॉस नहीं होगा तो आप ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे, जो आपका लाइफस्टाइल है वो हेल्दी बना रहेगा, आपको थकान ज्यादा नहीं होगी। फैट लॉस के टाइम पे क्या होता है, वैसे ही कैलोरी डेफिसिट पे होते हैं, मसल लॉस हो जाता है, तो मेरी बॉडी में एनर्जी ज्यादा अच्छे से नहीं रहती है, मैं कोई भी काम करता हूं तो मैं थक जाता हूं, मेरा मसल लॉस हो जाता है। तो वो मसल लॉस नहीं होगा तो मेरी एनर्जी अच्छी रहेगी, मेरी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, तो मेरे लाइफस्टाइल के ऊपर कोई भी ऐसा इंपैक्ट नहीं आएगा। तीसरा काम क्या है कि जो मेरी बॉडी में पहले से ही स्टोर है, एनर्जी जो पहले से ही स्टोर हो चुकी है, पहले से ही कैलोरीज जो स्टोर हो चुकी है, अब वो भी ज्यादा यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। वर्कआउट तो हम कर ही रहे हैं, वर्कआउट के टाइम पे भी कैलोरीज बर्न हो रही है। अब एक और फंक्शन ऐड हो गया, प्रोटीन अब मैं ज्यादा ले रहा हूं, प्रोटीन ज्यादा लूंगा तो अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी मेरी बॉडी ज्यादा कैलोरीज को बर्न करेगी। तो ओवर ईटिंग बंद होगी, प्रोटीन को लेने से सेटिस्फेक्शन मिल गया, क्रेविंग नहीं होगी, तो ओवर ईटिंग रुक गई, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज को मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज आना बंद हो गया। दूसरा, मेरी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, मसल्स है, वो स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, मेरी लाइफस्टाइल के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तीसरा, जो मेरी बॉडी में स्टोर्ड कैलोरीज है अब वो ज्यादा बर्न होगी। तो अगर आप इन तीन फैक्टर्स के ऊपर वर्क करते हो, कैसे करोगे? प्रोटीन रिच डाइट लेकर। तो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो फैट लॉस के टाइम पे, तो ये तीन बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे एंड आपकी फैट लॉस जर्नी बूस्टअप होगी। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं, एंड शेयर करें इस वीडियो को उस इंडिविजुअल को फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाला है या जो फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर चुका है। एंड ऐसी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।